લતા દીદીને અફઝલ સાહિલ રાજ મ્યુઝિકલ નાઇટ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। ભારત રત્ન લતા મંગેશકર પંચતત્વોમાં વિલીન થઈ ગયા। તેમના અંતિમ સંસ્કાર મુંબઈના શિવાજી પાર્ક ખાતે રાજકીય સન્માન સાથે કરવામાં આવ્યા। લતા દીદીને તેમના ભાઈ હૃદયનાથ મંગેશકરે મુખાગ્નિ આપી હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ આ શોકની ઘડીમાં તેમના પરિવાર સાથે ઊભા જોવા મળ્યા। મુખ્યપ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરે સહિત દેશ અને મહારાષ્ટ્રના મોટા નેતાઓ, અભિનેતાઓ અને દિગ્ગજો લતા દીદીને અંતિમ વિદાય આપવા શિવાજી પાર્ક પહોંચ્યા હતા। લતા દીદીને રાજ મ્યુઝિકલ નાઇટના અફઝલ રાજ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। અફઝલ રાજે લતાજીના અવસાન પર દુઃખ જાહેર કર્યો હતો। સાથે ગાયિકા દેવયાની ઝરીવાળાએ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો। मेरा नाम अफजल राज है और मैं तकरीबन 30 साल से साहिल राज म्यूज़िकल नाइट का कार्यक्रम करता हूं और कार्यक्रम जब तक हूं वहां तक करता रहूंगा। आज लता जी का देहांत हुआ, उसके बारे में क्या कहना? लता जी का जो देहांत हुआ है तो उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्रीज नहीं, पूरा हिंदुस्तान में आज सन्नाटा मार गया है। और इस तरह से सन्नाटा हुआ है क्योंकि ये वो शख्सियत थी जिन्होंने जितने भी हमारे महान गायक कलाकार थे, जैसे कि रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश साहब, मन्ना डे साहब, कोई भी ऐसा फनकार नहीं जिनके साथ में इन्होंने गाया नहीं है। तो इनका एक अलग मकान था और एक अलग जगह थी इंडस्ट्री में। उनकी आवाज़ के बारे में आपका क्या बोलना? उनकी आवाज़ के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हर एक हीरा बनता है, जिस तरह से रफ़ी साहब बने, जिस तरह से किशोर दा बने, जिस तरह से मुकेश जी बने, जिस तरह से मन्ना डे बने, उसी तरह से ये भी एक अनमोल हीरा हमारे हिंदुस्तान का लता जी को ऊपर वाले ने बनाया हुआ था। लता जी के चाहने वाले ना के इंडिया में, बाहर देश में भी हैं, उन पे कैसा असर पड़ा हुआ है? उन पे यही असर पड़ा होगा कि आज हमने एक इंडस्ट्रीज का ऐसा हीरा खो दिया जो हिंदुस्तान से एक हीरा ले बन के चला था लता जी का। श्रद्धांजलि के तौर पे आप क्या गीत सुनाना चाहते हैं? श्रद्धांजलि के तौर पे मैं जो गीत मैंने रफ़ी साहब के लिए गाया था और रफ़ी साहब ने जो गीत को गुनगुनाया था कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, है लता तुझको तेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। देवयानी झरीवाला और मैं सिंगर हूँ और आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं साहिल राज म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा की ओर से। आज बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज लता दी जो हमारे विश्व की सुप्रसिद्ध गायिका थी और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की गायिका थी, आज हमारे बीच नहीं रहे। और बहुत ही दुख की बात है कि आज एक ऐसी आवाज़ हम खो चुके हैं, पर उनके साथ साथ वो अपनी पहचान भी हमें देकर गए हैं। मैं अपनी ही बात बताती हूँ कि आज 10 साल से मैं उनके गाने गा रही हूँ और मैं तो उनका अपना गुरु ही मानती थी, क्योंकि 10 साल से उनके गाने गा के हमारा गुजरान भी हो रहा था। और बहुत दुख की बात है, सुबह से जब सुना है तब से मुझे बहुत शौक़ लगा है मेरे गुरु के लिए कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। सिंगरों में कैसा दुख का माहौल है? सिंगरों की तो मैं क्या बात बताऊं आपको, जो उनको गुरु मानते थे, जो उनकी आराधना करते थे, उनको भी बहुत दुख पहुंचा है। कुछ उनका एक प्यारा सा नगमा दो कड़ी सुनाइए। अब उनके लिए बोलूँ तो गाने तो बहुत ही सारे उन्होंने गाए हैं, पर एक ही आवाज़ वो हमें शब्द देकर गए हैं, वो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर मैं नहीं गा पाऊँ तो मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही दुख लग रहा है उनके बारे में। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। मैं आज क्या बोलूँ, आज बहुत दुख का दिन है। पूरा भारत देश, पूरा विश्व आज शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि स्वर कोकिला विश्व की आज हमारे बीच नहीं रही है। क्या बोलना चाहते हो उनके बारे में? उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। समझ लो कि एक देश की आवाज़ चली गई, विश्व की आवाज़ चली गई,
हाँ, लेकिन लोगों में अपनी आवाज़ छोड़ गई। हाँ, हमें बहुत दुख होगा, उसका अफसोस होगा कि आज वो हमारे बीच नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री में और संगीत जगत में कितना नुकसान पाए? वापस फिल्म इंडस्ट्री में और संगीत जगत में इनका कितना नुकसान होगा? बहुत सारा नुकसान कमी ना होगा, रहेगी। बहुत सारा नुकसान होगा। जैसे कि ये नुकसान में कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि एक आवाज़ चली गई, जो आवाज़ की फिल्म इंडस्ट्रीज को और सब नए नए कलाकारों को, नए नए बच्चों को जो आवाज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी गायकी से लोग सीखते थे, उनसे लोग सीखते थे, एक्सपायर होते थे, वो आज नहीं रही। मतलब बहुत नुकसान हुआ। क्या बोलना चाहते हो हिंदुस्तान और वर्ल्ड का? सबको बोलना चाहूँगा कि भाई उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए सब प्रार्थना करें कि भगवान अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे और जहाँ भी रखे वहाँ खुशखुशाल रखे।